साथियों, अगर आप एनडीए, एयर फोर्स और नेवी की रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बिना मैथमेटिक्स के सिलेक्शन लेना कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी भी मैथमेटिक्स वीक है तो आप मेरे साथ जुड़कर अपनी मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। मैंने आप सभी लोगों के लिए एक फ्री कोर्स शुरू कर रखा है। इस कोर्स के वीडियो आपको लगातार यूट्यूब पर मिल रहे हैं, लेकिन मैंने इसी के साथ एक अलग से कोर्स भी शुरू कर रखा है जिसके अंदर आपको यही क्लासें मिलेंगी, लेकिन वहां पर आपको स्पेशल नोट्स मिलेंगे, आपको सवालों की पीडीएफ मिलेगी, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे और आपको संपूर्ण गाइडेंस के अंदर रखकर आपको तैयारी करवाई जाएगी मैथमेटिक्स की। तो दोस्तों, अगर आप अपनी मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो एक नाम मात्र का शुल्क महीने का 25 रुपए पे करके आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जाओ और जल्दी जाकर जानकारी को पढ़ो। नमस्कार साथियों, जय हिंद। इंडिया वॉरियर्स आर्मी पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है और मैं आपका एजुकेटर विक्रम सिंह। तो साथियों, कल की क्लास में नहीं ले पाया, उन सभी के लिए आपसे मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि कल मैं आप सभी के लिए ही कहीं बाहर गया हुआ था, उस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया और मैं रात को लेट आया था। दूसरी बात, आज की क्लास आपकी इतनी लेट होने जा रही है, इसके लिए भी माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि कल रात को आंधी तूफान आने की वजह से लाइट की जो व्यवस्था थी वो पूरी अस्त व्यस्त हो गई थी। लाइट ही नहीं आ रही थी पूरे दिन भर, इस वजह से मैं काम नहीं कर पाया और आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो दोस्तों, आज की क्लास आपकी होने जा रही है, थोड़ी लेट हो रही है, लेकिन धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि ये जंग हमें लड़नी है और जीतनी भी है। हम रुकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम नहीं रुकेंगे और नहीं झुकेंगे। तो चलिए आज की क्लास को वापस से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। हमारी अब तक की टोटल 5 से 6 क्लासें हो चुकी है ट्रिग्नोमेट्री की। आप हर एक क्लास को देखते रहिए और जितने भी लोग पहली बार देख रहे हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। एक ग्रुप फुल हो चुका है, दूसरा ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाल दिया है। तो जो लोग पहले ग्रुप में, वो लोग दूसरे ग्रुप में बिल्कुल भी ना जुड़े, क्योंकि वही कंटेंट सेम होगा दोनों ग्रुप में, तो दो जगह रहने से क्या फायदा। तो जो लोग नए हैं वो लोग ग्रुप में जुड़े, और हाँ, फ्री कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, उसकी जानकारी भी नीचे है। चलिए मैं सीधा शुरू करता हूं हमारी क्लासों को। हमने जो पिछली क्लास में बात की थी दोस्तों, बात की थी a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूलों की। हमने a प्लस बी ए माइनस बी 2 थीटा 3 थीटा इन सारे फॉर्मूलोज की बात की थी। आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले याद होंगे। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोस 3 थीटा क्या होता है? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी। बहुत आसान है। सवाल भी मैंने बताए थे, सवाल भी दिए थे, सवाल किए या नहीं किए? सवाल जरूरी है करना। क्लासों को देखो, नोट्स बनाओ, सवालों को हल करो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आज हमारा इसी क्लास के आगे का एक टॉपिक है और इस टॉपिक के बाद इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे जड़ से। हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा इस क्लास के बाद में। सो लास्ट एंड फाइनल क्लास है आपकी ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट चैप्टर की। तो दोस्तों, लगातार बने रहो और वीडियो को देखते रहो। सवालों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, या फिर अगर वहां पे नहीं मिल पाती है तो मैं हमारे जो क्लास प्लस एप्लीकेशन पर हमारा कोर्स चल रहा है उसके अंदर आपको मिलेगी। वहां पर आपको टॉपिक टू टॉपिक मिलती रहेगी और पूरी गाइडेंस भी। चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है दोस्तों आपका, क्या होगा? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये क्या होगा? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अगर इन दोनों को गुणा कर दिया जाए तो क्या निकल कर आएगा, आपको वो बताना है। तो दोस्तों, मैं इनके जो बराबर आ रहा वो यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर जो लिख रहा हूं उसे नोट करते चलिएगा। आपका आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक तो ये आएगा, इसके बराबर ये होता है। मैं ऊपर की बजाय नीचे लिख रहा हूं ताकि आपको सही से दिख सके और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले जिससे आपको और बेहतर दिख सके। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। अगर ए की फॉर्मेट में लिखते हो, सॉरी साइन की फॉर्मेट में लिखते हो तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा। कोस की फॉर्मेट में लिखते हो तो कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर
ए होगा। तो नोट कर लीजिए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए होगा। तो नोट कर लीजिए। फिर अगला लिखवाऊंगा, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। ये सवाल डायरेक्ट भी पूछा जाता है, आपसे डायरेक्ट दे देगा कि इसके बराबर क्या होगा, ऑप्शन में दे देगा आपको इनमें से कोई एक, 3 ऑप्शन अदर दे देगा, तो कौन सा होगा आपको चुनना होगा। या फिर आपको दे देगा कि इसके बराबर क्या होगा, ये पूछ सकता है, इसके बराबर ये पूछ सकता है, और बाकी ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसा है, ये कहीं पर भी बीच में किसी भी सवाल के बीच में काम आ सकता है। समझ रहे हो, हर एक चीज को अप्लाई करना आपको आना चाहिए। चलिए अगले सूत्र की बात करता हूं। अगला लिखिए, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी क्या होगा, लिख लीजिए अच्छे से। अगला सूत्र है कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी क्या होगा, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी क्या होगा। चलिए नोट कीजिए, ये होगा आपका कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। उससे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन याद आपको रखना होगा क्योंकि सवालों में ये सारे फॉर्मूले हमारे काम आने वाले हैं। तो कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी क्या होगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और दूसरा जो फॉर्मूला है उसे भी लिख लीजिए। दूसरा फॉर्मूला आपका क्या होगा, दूसरा आपका होगा कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके होंगे कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी के लिए। तो दोस्तों नोट कर लीजिए, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी के लिए दोनों सूत्र। ठीक है, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी ये फॉर्मूले काम आएंगे, लेकिन काम जरूर आएंगे। हर एक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है, और जब एक टॉपिक क्लियर होगा तभी दूसरा टॉपिक आप अच्छे से समझ पाओगे। शाम की क्लास में एनर्जी इतनी नहीं हो पाती, लेकिन सुबह हम रेगुलर हमारी सुबह ही क्लास रखेंगे। आज तो इश्यू की वजह से मैं शाम को क्लास कर रहा हूं, लेकिन रोजाना आपको सुबह उसी टाइम पर 10 बजे या 10:15 बजे आपको अपनी क्लास मिलती रहेगी रोजाना। तो सुबह का टाइम फिक्स रहेगा। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए लाइव क्लास का सेटअप तैयार कर सकूं और हम सभी लाइव जुड़ सके, क्योंकि लाइव में पढ़ने का और पढ़ाने का मजा ये लगाएगा आप लोगों को। तो चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं बात करता हूं हमारे अगले टॉपिक की। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों, इसके अंदर इसी का है, इसी का एक छोटा सा पार्ट है। आपने साइन ए प्लस बी को पहले निकालना सीखा। सबसे पहले आपने लिखा साइन ए प्लस बी क्या होता है, उसके बाद में आपने साइन ए माइनस बी भी सीख लिया। उसी के बाद आपने सीखा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, कि इन दोनों को गुणा करने पर क्या आता है, वो भी आप लोगों ने सीख लिया। अब आप लोगों को सीखना है कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को जोड़ने से क्या आएगा, इन दोनों को घटाने से क्या आएगा। स्टेप बाय स्टेप हम समझते चल रहे हैं। तो चलिए अब हम सीखेंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होगा। तो सबसे पहले लिख लीजिए यहां पर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर आपको इनके दोनों फॉर्मूले याद है तो आप वैसे भी कर लेंगे, मैं समझाता हूं। साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। हो गया आपका साइन ए प्लस बी। आगे प्लस का लगा दो, साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो किससे क्या कैंसिल होगा, कोस ए साइन बी से कोस ए साइन बी कैंसिल, और आ गया 2 साइन ए कोस बी। तो आपका क्या होगा, इसे लिख लीजिए 2 साइन ए कोस बी। चलिए वापस नोट करेंगे सभी लोग और वापस एक बार इस चीज को समझेंगे। मैंने कहा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होगा, तो क्या होगा 2 साइन ए कोस बी। लेकिन कैसे होगा वो भी समझ लीजिए। आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखना है, खुलकर इसके खोल के लिखिए, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी प्लस साइन ए माइनस बी लिख दिया, और जो भाग कटेगा उसे काट दीजिए, जो बचेगा और जो जुड़ेगा उसे जोड़ दीजिए। बिल्कुल बेहद आसान है। इसी तरीके से आपको साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी आपको निकालना है। सबसे पहले यहां लिख रहा हूं साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला वही है, पूरा का पूरा वही है, केवल एक चिन्ह बदला है, और एक चिन्ह बदल जाने की वजह से सब कुछ बदल जाएगा।
यहां प्लस था, यहां पर माइनस आया, तो आगे का जो पार्ट था वो प्लस माइनस हो जाएगा। और अब हमारा यहां पे क्या आ जाएगा, बताओ मुझे क्या आ जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो अब हमारे पास यहां पर क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2 cos A sin B। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको लिखने हैं और इसी तरीके से आपको दो फॉर्मूले खुद निकालने होंगे। दो फॉर्मूले मैंने आपको समझाए हैं, दो फॉर्मूले आपको खुद निकालने होंगे। वो दो फॉर्मूले कौन से हैं वो बता देता हूं। पहला cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B। ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को निकालने हैं और कैसे निकालोगे वो याद रखिएगा। आपको एक एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि फॉर्मूलों के बिना ट्रिग्नो कभी आप पढ़ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, तो जरूरी है। तो cos A प्लस B का फॉर्मूला रखेंगे, cos A माइनस B का रखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, जो भाग घट जाएगा कैंसिल होगा उसे कैंसिल करेंगे, जो जुड़ेगा उसे जोड़कर लिख देंगे। इसी तरीके से निकल कर आएगी वैल्यू, ठीक है। cos A प्लस B यहां पे माइनस है, सेम टू सेम है, ये निकाल लिया तो ये आसानी से आएगा। बस फॉर्मूले पता होना चाहिए कि cos A प्लस B क्या होगा, cos A माइनस B क्या होगा। तो मुझे पूरी आशा है कि आप लोग इसे निकाल पाओगे और आप लोगों को याद भी होगा कि cos A प्लस B cos A माइनस B क्या होता है, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में अच्छे से समझाया है एक एक चीज को। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए और फिर मैं एक अगला टॉपिक और है हमारा, उस टॉपिक को क्लियर करवाऊंगा और इसको चैप्टर को खत्म करेंगे फिर जल्दी से जल्दी। चलिए नोट कर लिया आप सभी लोगों ने, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो है CD के फॉर्मूले। आप लोगों ने CD फॉर्मूलों का नाम तो सुना होगा, 11th क्लास के अंदर ये फॉर्मूले, ये सारे टॉपिक ऐसे कैसे चलते हैं। अगला जो है वो है CD सूत्र या फिर CD फॉर्मूले, लिख लीजिए CD फॉर्मूले, CD सूत्र या CD फॉर्मूले हमारा अगला टॉपिक है। हम पढ़ेंगे यहां पर कोण के बारे में, दो हमारे जो कोण होते हैं मतलब उनके कैसे हम सोल्व करेंगे, इसके सवाल बेहद तरीके मतलब बहुत अच्छे सवाल यहां से निकल कर आते हैं इस टॉपिक से, और पूछे भी जा रहे हैं, डायरेक्ट अप्लाई करने होते हैं हमें। चलिए पहला जो सूत्र है वो सूत्र है हमारा यहां पर sin C प्लस sin D, सॉरी sin C प्लस sin D, कोण को जोड़ने वाले सूत्र, CD फॉर्मूले इन्हें हम कहते हैं। पिछला टॉपिक आप सभी का क्लियर हो गया होगा, तो इस टॉपिक पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, अदर चीजों को डिस्ट्रैक्ट जो भी आपको करता है उन सभी को दूर हटा दीजिए, बस अपनी इसी चीज पर एक बार फोकस कीजिए। जो जो आपको मैं टॉपिक करवाता जा रहा हूं उन सभी टॉपिकों को साथ के साथ नोट जरूर करते रहिएगा, अपने नोट्स जरूर बनाएं, जिससे आपको एक एक चीज कनेक्टेड होती चले, और जब चैप्टर पूरा होगा तब वास्तव में आप खुद को ये लगेगा कि हाँ मुझे कुछ तो इससे सीखने को मिला, मेरा चैप्टर पूरा हुआ। आप 100 के 100 सवाल ना सही 100 में से 90 सवाल तो जरूर कर पाओगे, इतना पूरा विश्वास रखिए और करते रहिए, सवालों को जरूर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस ग्रो कर सके। और सीधे यही नहीं कि आप सीधा एक एनडीए की बुक उठाओ, नहीं, ये कभी सही नहीं होगा। आप सबसे पहले आपके पास जो भी लो लेवल की बुक है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो आपकी स्टेट बोर्ड की मैथ्स की बुक हो, चाहे वो एयरफोर्स की बुक हो, नेवी की बुक हो, जो कोई भी बुक है उस बुक को उठाइए, उससे प्रैक्टिस कीजिए। और मैं भी आपको इसी हिसाब से आपकी जो प्रैक्टिस करने की जो पीडीएफ है वो ऐसे ही देता हूं। मैंने अभी तक एयरफोर्स के सवालों की एक बुक की पीडीएफ आपको डाल दी है। आप सबसे पहले उसके अंदर 95 सवाल है, कितने 95 सवाल है, उन सभी को जब आप सोल्व कर लेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग हो जाएगा, आपका लेवल अलग होगा और आपको लगेगा कि हाँ जो मैं 95 कर सकता हूं तो मैं एनडीए के भी कर सकता हूं। और एनडीए का भी लेवल उन्हीं में, मतलब एयरफोर्स का भी लेवल काफी अच्छा होता है, एनडीए का थोड़ा सा ऊपर होता है, तो आपका लेवल एक अच्छे से अच्छा और बेहतर अच्छा बन जाएगा। तो साथ बने रहिए, नोट करते रहिए। साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता है, नोट कीजिए। ये फॉर्मूला होगा आपका 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू कोस सी माइनस डी बटा 2। आपको फॉर्मूला पूरा दिखाई दे रहा होगा। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र क्या होगा, ये होगा 2 साइन सी प्लस डी बटा 2। दोनों कोणों को आपको जोड़कर उसमें 2 का भाग दे देना है, प्लस इंटू गुणा में है कोस सी माइनस डी बटा 2। कोण में कोण घटाकर आपको उसका 2 का भाग दे देना है। सीडी सूत्र इन्हें कहते हैं। चलिए अगला फॉर्मूला आप लिखेंगे, ये पहला था। दूसरा यहां पर आप लिखेंगे साइन सी माइनस साइन डी, दूसरा लिखिए यहां पर, इसी का दूसरा रूप है साइन सी माइनस साइन डी सूत्र।
साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र है। और यह सूत्र क्या होगा, बिल्कुल आसान, बस इसमें थोड़ा सा बदलाव है। 2 cos सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2। ऊपर वाले सूत्र में हमने साइन पहले लिया था, कोस बाद में, यानी प्लस के साथ साइन माइनस के साथ कोस था। यहां पर थोड़ा उल्टा हुआ क्योंकि माइनस वाले में बदल गया है। तो सबसे पहले साइन का नोट कर लीजिए, फिर मैं कोस का करवाऊंगा, और दो ही चलते हैं हमारे पास, साइन और कोस, दो के ही सीडी फॉर्मूले चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो साइन सी प्लस डी क्या होता है, साथ, जब भी मैं बोलूं तब आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। साइन सी प्लस डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। ओके, साइन सी माइनस डी क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। ऐसे लगातार देखते रहो और ज्वाइन करते रहो। सब्सक्राइब, मतलब जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वीडियो को वहीं पॉज कर लिया करो, जो भी नोट करना उस टाइम पर। चलिए, तो अगला टॉपिक की, अगला हमारा फॉर्मूले की बात करते हैं, कोस वाले की। अब है हमारा कोस सी प्लस डी। तो कोस सी प्लस डी हमारा क्या होगा, नोट कर लीजिए। सबसे पहले लिखते हैं कोस सी प्लस कोस डी, और यहां पर दूसरा जो सूत्र है वो होगा कोस सी माइनस कोस डी। ओके दोस्तों, तो कोस सी और कोस डी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कोस सी प्लस कोस डी क्या होगा, ये होगा 2 कोस सी प्लस डी बटा 2, 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 इंटू कोस सी माइनस डी बटा 2। एक सूत्र तो आपका ये होगा, दूसरा सूत्र आपका होगा कोस सी माइनस कोस डी, 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2। दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, आप बहुत सी बार, मैं जल्दीबाजी में कुछ गलतियां कर देता हूं, कुछ गलतियां मैं जल्दीबाजी में, कुछ लिखना कुछ और होता है और लिखा कुछ और जाता है। आप गलतियों को ये ना देखिए, बहुत सारे लोग गलतियों को पकड़ के ये घुमाते फिराते, उनको इससे इतना ज्यादा घुमा देते कि जो चीज उन्हें सीखनी होती है वो लोग वो चीजें नहीं सीख पाते। अगर मुझसे कभी भी कोई गलती होती है, तो अगर आपको पता है कि वो गलती हुई है, तो आप उस गलती को सुधारिए। ये नहीं कि उस गलती का आपको बवंडर बनाना है, नहीं, आप उस गलती को सुधारिए। मैं कोशिश करता हूं कि मैं कम से कम गलतियां करूं, लेकिन फिर भी कभी कभार हड़बड़ाहट में, जल्दी लिखने के चक्कर में, और ऐसे ही मतलब बहुत सारी गलतियां लिखी जाती हैं। तो उन गलतियों को थोड़ा इग्नोर करें। आपको सही पता है तो आप उस चीज को सही कर लें और लोगों को भी सही करवा दीजिए। ठीक है, तो साथ आप हमें सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट रहेगा तभी हम बेहद से बेहद अच्छा आपके लिए काम कर पाएंगे। कोस सी प्लस डी, 2 कोस सी प्लस डी इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2 होता है। कोस सी माइनस डी क्या होता है, कोस सी माइनस कोस डी, सॉरी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। अब मैं आप सभी को कुछ सवाल करवाऊंगा, और एक टॉपिक और है छोटा सा, मैक्सिमम मिनिमम निकालने का, तो वो भी बता देता हूं आपके लिए, वो भी जरूरी है। तो आप सभी लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। क्लास आज की थोड़ी कम छोटी हो सकती है, लेकिन कोशिश रखेंगे कि बढ़िया से बढ़िया आपका पूरा चैप्टर खत्म हो सके। जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उन्हें अलग की क्लास में डिस्कस करूंगा, और बाकी आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी लाइव क्लास का मैं अरेंज कर रहा हूं कि आप सभी के लिए मैं लाइव क्लास कर सकूं। चलिए, मैं आप सभी लोगों को कुछ सवाल लिखवाऊंगा पहले, तो आप एक बार उन सवालों को नोट करेंगे। ठीक है, आप सभी सवालों को नोट करेंगे और उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। पहला जो सूत्र है, पहला सवाल है हमारा यहां पर, साइन 50 डिग्री इंटू कोस 10 डिग्री प्लस कोस 50 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। यह सवाल दिखने में बड़ा ही आपको वो लगेगा, यार कितना बड़ा सवाल है, कैसे होगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री है। आपको बस ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट पकड़ना है कि इस सवाल में क्या चीज हम लगा सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्या होगा, क्या ऐसे, मतलब आपको बस उसका कंसेप्ट पकड़ना है कि ये सवाल किससे हो सकता है। एक छोटी सी चीज अगर आपने लगा दी तो वो सवाल हल हो जाएगा, आपको बस वो समझना है। तो यहाँ पे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है, वो इस फॉर्मूले पे फॉर्मूला बना देना और आपका पूरा सवाल सोल्व हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल आप लोगों के लिए लिखता हूं। तो सवाल है मेरा यहां पर, ये सवाल आप लोगों को मैं पहले दे चुका हूं। चलिए अगला सवाल देखता हूं जो आप लोगों को नहीं दिया गया। ओके, चलिए अभी आप इस एक सवाल को सोल्व कीजिए, फिर मैं आप लोगों को कुछ और सवाल भी दूंगा, बेहद अच्छे अच्छे सवाल दूंगा। इस सवाल को आपको नोट करना है। चलिए अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक को पहले करवा देता हूं।
हमारा अगला टॉपिक है, कुछ एक फॉर्मेट है मैक्सिमम और मिनिमम का, आपको उसे समझना है और उसे सॉल्व करना है। सबसे पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं उसे समझाता हूं। तो आपका ये है a cos थीटा प्लस माइनस a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा, a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा। अगर आपको कभी भी इस फॉर्मेट में कोई भी फंक्शन दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अगर आपसे कभी भी ऐसा पूछा जाता है, आपको a sin थीटा आपको ऐसा दे दिया जाए 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए, इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए, अधिकतम मान बताइए, इसका निम्नतम मान बताइए, तब आप इसे कैसे सोल्व करोगे। तो कुछ बड़ी बात नहीं है, बेहद ही आसान है। अगर मैक्सिमम वैल्यू आपसे वो पूछे तो कैसे करोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको कर देना है। अगर वो मिनिमम वैल्यू पूछे तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना है। ये दोनों चीजें नोट कर लीजिए। अगर आपसे कभी भी a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा इस टाइप का कोई फंक्शन आपको दिया जाए और आपसे पूछे कि आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान आपको बताना है और उसका निम्नतम मान आपको बताना है, मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो आप कैसे निकालोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है साथियों, तो हमने हमारे यहां पर ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर किया है। एक छोटा सा मुद्दा और हमारा बचा है, वो भी आप लोगों को मैं बताता हूं यहां पर, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा कुछ स्पेशल है, तो उसके लिए मैं एक अलग से क्लास रिकॉर्ड करूंगा। वो है हमारा, मैंने आप लोगों को बताया था साइन 15 डिग्री का मान। साइन 15 डिग्री का मान आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आप इसे लिख सकते हो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, साइन a माइनस बी आप यहां पर लगा सकते हो। इसी हिसाब से आप यहां पर कोस 15 टेन 15 सभी की वैल्यू निकाल सकते हो। यहां पर 75 डिग्री की अगर हम बात करें, साइन 75 डिग्री क्या होगा, साइन 75 डिग्री भी हमारा इसी प्रकार से होगा। साइन 75 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, साइन 75 को हम 90 डिग्री माइनस कितना लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से हम इसे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे आप भी कर सको। बाकी मैं आप सभी को साइन 15, साइन 18, साइन 36, साइन 54 डिग्री और 75 डिग्री, ये जितने भी वैल्यू हैं, ये वैल्यू आप लोगों को याद करने में काफी समस्या होती होगी, और आप ही को नहीं, सभी लोगों को इनके अंदर समस्या होती है। तो मैं आपकी इसी समस्या का समाधान करने के लिए इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो के अंदर मैं समझाऊंगा कि आप इन्हें कैसे निकाल सकते हो और आसानी से कैसे याद रख सकते हो। इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, और जल्दी ही वो वीडियो आपको मिल जाएगा कल मॉर्निंग के अंदर। तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद में आप इस अगली जो क्लास होगी उसे देख लीजिएगा। हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पूरी फर्स्ट जो चैप्टर था वो क्लियर हो चुका है। बस एक छोटा सा कंसेप्ट जो मैंने बताया, हमारा 15 डिग्री, यहां पर 15 डिग्री, 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 75 डिग्री, ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यू को निकालना और इन्हें याद रखना, इन्हें समझना, इस पर एक अलग से कंसेप्ट आपको मिलेगा, अलग से वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले बटन को ऑन कर लीजिए और हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो दोस्तों, जो जो लोग अभी तक फ्री बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं क्लास प्लस ऐप पर, वहां पर देखिए आपका बैच फ्री ही है, लेकिन आप लोगों से आपका एक चार्जेज लिया जा रहा है, 100 रुपए 4 महीने की फीस जो आपको पे करनी होगी, वो हम आपसे ले रहे हैं, क्योंकि आपको हम वहां पर स्पेशल टॉपिक टू टॉपिक पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे मेरे भाई, उसी का आपसे चार्जेज लिया जा रहा है। हमारा जो खर्चा होता है वो खर्चा हम केवल आपसे ले रहे हैं, बाकी आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही। तो आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जानकारी पूरी नीचे है, और अब तक अगर पिछली क्लासों को आपने नहीं देखा है तो उन क्लासों को जाकर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।